ओम तत्सत। ध्यान करेंगे, अपने हृदय में देखेंगे जैसे गुरुदेव का आसन लगा है, सिंहासन लगा है। आंखें बंद करके और महसूस करेंगे मेरे साथ। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप सभी उपस्थित पुण्य आत्माओं को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार। अभी जब वेद श्रद्धानंद जी बोल रहे थे तो एक शब्द आया था खुमारी। खुमारी, खुमारी का मतलब होता है नशा। बहुत सारे नशे होते हैं जो लोग करते हैं, पर यहाँ जो बैठे हैं ये कैसी गुरु भगवान की महफिल है, जिस महफिल में ये एक ऐसा नशा करने वाले बैठे हैं जो केवल भगवान के नाम से ही आता है, और ऐसा आता है कि रोम रोम खिल जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभाव आ जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभाव आ जाता है। हृदय का कमल खिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। हृदय का कमल खिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभाव आ जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभाव आ जाता है। जब हमारे ऊपर उसकी कृपा बरसती है और हम अत्यंत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंद से भर जाते हैं, तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हृदय का कमल खिल गया हो, जैसे दिल की कली फूल बन गई हो, कमल का फूल जैसे हमारा जीवन बन गया हो, ऐसा हम महसूस करते हैं। आइए आज इस अमावस्या पर कुछ खास बात कर लेते हैं। बोलो ओम तत्सत। आज की जो अमावस्या है, वैसे तो हर अमावस्या ही खास होती है, लेकिन आज की अमावस्या खास है। वो कैसे खास है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे जनवरी का जो महीना आता है तो 1 जनवरी को पूरे संसार में नया साल मनाया जाता है, पता है सबको। लेकिन आजकल ऐसी अनुकंपा बरस रही है कि ऐसे संत हमारे देश में हमारे सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ये पता लग रहा है कि जो ये सन है, जो 2023 सन चल रहा है, 2023 साल पहले शुरू हुआ था, जबकि हमारा जो साल है वो उससे भी 57 साल पहले शुरू हुआ था। 57 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन ये जो जनवरी है
ये जो अंग्रेजों का नया साल है ये तो सारे जानते हैं, लेकिन इसे बहुत कम लोग जानते हैं। पर कितने वर्षों से तो मैं मनाती आ रही हूँ, कम से कम 25 वर्ष से हम इसको बताते भी आ रहे हैं और मनाते भी आ रहे हैं कि आज की जो अमावस्या है ये आखिरी साल का आखिरी दिन है। इस साल का क्या है? आखिरी दिन है। इसको हम विदाई दे रहे हैं और कल का जो आने वाला दिन है वो नए साल का पहला दिन है। 2023 को सब जानते हैं, लेकिन कल से कौन सा संवत शुरू हो रहा है? जिसको हम सन कहते हैं वो अंग्रेजों का साल है। ये तो पता होना चाहिए किसका साल है, किसका साल है वो बोला करो भाई। अच्छे बच्चे बनो, अच्छी तरह से बातों को याद करना सीखो। वो 2023 तो अंग्रेजों का साल है और ये जो कल आ रहा है और आज जा रहा है इसे कहते हैं संवत्सर। क्या कहते हैं? और इसको दूसरा नाम भी देते हैं विक्रमी संवत। क्या नाम देते हैं? विक्रमी संवत। 2079 वर्ष पूर्व यह विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। और ये अंग्रेजों के जो ईसा मसीह हुए उससे भी 57 साल पहले का है। हमारा 57 साल पहले का है। और हमारा जो नया साल है वो नया साल मनाने का तरीका कुछ अलग है जो कल आ रहा है। अभी तो तुम केवल नवरात्रे से मानते हो ना इसको। ये नवरात्रा जो ये आ रहा है ये नवरात्रा नहीं, ये हमारा नया साल शुरू होने जा रहा है। और कौन सा शुरू होगा? 2080वां कल से लग जाएगा। बोलो कौन सा लगेगा? याद रखोगे, अपने घर परिवार वालों को बताओगे। आज अपने घर जाके रात को आज सभी 5-5 दिए जलाएंगे अपने घर में। और कहाँ जलाएंगे? घर के अंदर तो एक दिया जलाना है, 5 दिए दरवाजे पे जलाने हैं ताकि हम एक संदेश दे सके। कोई पूछे तो क्या हो रहा है तो कहोगे नया साल मना रहे हैं, पुराने साल को हाथ जोड़कर विदा कर रहे हैं और नए साल को हाथ फैलाकर बुला रहे हैं। और नया साल कल आएगा तो कल सुबह क्या करोगे? आज रात को 5-5 दिए अपने दरवाजे पर रखोगे। पूछना लोगों को पड़ेगा, जब आपके दिए जलते दिखेंगे लगातार तो उन्हें सवाल पैदा होगा। तो मैं तो कहती हूँ दरवाजे पे ही कुर्सी डाल के बैठ जाना कुछ देर, ताकि 10, 20, 50 लोगों को तुमसे जानकारी मिल सके। और बताओगे कि हमारा 2080वां हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, 2080वां। और एक बात सुन लो, हमारा जो साल है, मैं इसे बार बार क्यों दोहरा रही हूँ ताकि तुम्हें पक्का हो जाए, अंग्रेजों के साल से 57 साल बड़ा है। बोलो ओम तत्सत। कितना बड़ा है? 57 साल बड़ा है। तो इसलिए अपने इस नववर्ष का बहुत ही प्रसन्नता के साथ स्वागत करना है। कल सुबह सब अपने अपने घर में 24 गायत्री मंत्र से, 108 गायत्री मंत्र से, कुछ आओ ना आओ 108 गायत्री मंत्र तो सबको आता ही है, हवन करेंगे। जब घर वाले पूछे क्या हो रहा है, नया साल मना रहे हैं, हलवा बना के हलवा बांटेंगे, क्योंकि इस लायक बना दिए गुरुजी ने, तुम हलवा बनाने के लायक भी बना दिए और गायत्री मंत्र बोलने के लायक भी बना दिए। और भाई अगर किसी को लगता है कि वो हमारे साथ सेलिब्रेट करेगा तो आज रात को हमारे पास रुको या फिर कल सुबह हमारे पास यहाँ 7 बजे ठीक पहुँच जाना। जो लोकल है वो यहाँ पहुँचे, फिर हमारे साथ मनाने की तो बात ही
कुछ और है। हमारे साथ तो नया साल और पुराना साल का भी जब विदाई कर रहे हैं तो कुछ और नए साल का स्वागत कर रहे हैं तो कुछ और होता है। क्या हो जाता है? प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभावे आ जाता है, प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभावे आ जाता है। हृदय का कमल खिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। हृदय का कमल खिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभावे आ जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभावे आ जाता है। हृदय का कमल खिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। और क्या क्या होता है और सुनो। बोले फिर कैसा लगता है? फिर दुनिया बदल जाती है। दुनिया ऐसी नहीं लगती, और तरह की लगने लगती है। 10 दिशा महकने लगती है, 10 दिशा महकने लगती है, 10 दिशा महकने लगती है, 10 दिशा महकने लगती है। बिजलियाँ चमकने लगती है, बिजलियाँ चहकने लगती है, तितलियाँ चहकने लगती है, तितलियाँ चहकने लगती है। मन मस्त तराने गाता है जब अहोभावे आ जाता है। ब्रह्मांड मुक्त हो जाता है जब अहोभावे आ जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहो तालियां पीछे वाले ओ प्राणों में नशा छा जाता है जब अहोभावे आ जाता है। प्राणों में नशा छा जाता है जब अहो देखो पीछे तालियां हृदय का कमल खिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। हृदय का कमल खिल जाता है जब ब्रह्मानंद मिल जाता है। गंगा माए कहलाती है। फिर और क्या होता है? आपको क्या लगता है? गुरु ब्रह्मानंद गंगा जी के तट पर सारा दिन लेटे रहते थे, कई दिन लेटे रहते थे। क्यों लेटे रहते थे? क्योंकि गंगा उनको अपने गोद में बुलाती थी, सहलाती थी, लाड़ करती थी, प्यार करती थी। ऐसे ही नहीं पड़े रहते थे बिना कुछ खाए पिए। मैंने भी उसको देखा है, मैंने भी उस गंगा के प्यार को महसूस किया है। गुरुजी की तरह थोड़ा बहुत मैं भी गंगा की गोद में रही हूँ, और तब मैंने ये भजन लिखा है। और तब मुझे लगता था कि मुझे गंगा बुला रही है। ऐसा लगता था कि माँ कह रही है कि आजा बच्चा मेरी गोद में। और कई बार ऐसा जी करता था छलांग लगा दूं, पर तैरना नहीं आता था और मरना चाहती नहीं थी तो नहीं कूदी, पर मन करता था, लेटी रहती थी पानी में। तो तब मैंने ये लाइनें लिखी। गंगा बाहें फैलाती है, गंगा बाहें फैलाती है, कल कल का राग सुनाती है, कल कल का राग सुनाती है, कल कल का राग सुनाती है, कल कल का राग सुनाती
है। मन मस्त तराने गाता है। जब अहो भावे गाता है, मन मस्त तराने गाता है। जब अहो भावे तालियां ओ प्राणों में नशा छा जाता है। जब अहो भावे आ जाता है, प्राणों में नशा छा जाता है। जब अहो भावे आ जाता है, हृदय का कमल खिल जाता है। जब ब्रह्मानंद मिल जाता है, हृदय